दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पे वनों का वर्गीकरण। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कितने भागों पर वनों को वर्गीकृत किया गया है और फिर उनके अंदर कितने सब डिवीज़न में किए गए हैं। तो इसी तरह करके पूरी तरह से हम लोग मध्य प्रदेश के वनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो टॉपिक है मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। ओके, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण मतलब इन्हें कुछ आधारों पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि जलवायु के आधार पर, वैसे ही प्रशासनिक आधार पर, ऐसे ही प्रजातीय आधार पर और प्रादेशिक आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। तो इन्हीं सभी अलग अलग आधारों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अलग अलग आधार को लिख लें। पहला जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। सेकंड है प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। थर्ड है प्रजाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर। और नेक्स्ट है प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। तो कुछ इस तरह से अलग अलग आपको डिवीज़न देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर इनका आप इंग्लिश फॉर्मेट लिखें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट है on the basis of administration, that is on the basis of species and on the basis of region, on the basis of regional, on the basis of रीजनल। तो इस तरह से करके मध्य प्रदेश में ये चार आधारों पर इन्हें अलग अलग कर विभाजित किया गया है और इनके अंदर सब विभाजन अलग अलग और किए गए हैं। तो आज हम लोग पूरी तरह से पूरा मध्य प्रदेश के प्रदेशों का जो वन है उनका विभाजन समझ लेते हैं कि किन किन आधारों पर है। तो बात करें हम जलवायु के आधार पर विभाजन। तो जलवायु के आधार पर विभाजन किया गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ठीक, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सेकंड है, पहले इसको भी इंग्लिश लिख लेते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक।
डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि इसे लिखते हैं हम ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, इस तरह ये हुए हमारे फॉरेस्ट। नेक्स्ट लिखते हैं प्रशासनिक वनों को किन किन आधारों पर विभाजित किया गया है, अलग अलग इनके कौन कौन से पार्ट हैं। तो अगर थोड़ा इनका हम यहाँ लिख देते हैं एक चीज़ और, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे यहीं पास, कि ये जो वन हैं ये वर्षा के आधार पर इन्हें अलग अलग किया गया है। तो इनका आप वर्षा की मात्रा यहीं पास लिख ले, ताकि आपको रिवीजन में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये जो वन हैं 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं, या इन्हें आप लिखोगे, ये लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वाले जो वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उनमें इनको रखा जाता है। तो इस तरह अलग अलग, चलिए हम लोग तो इस तरह इन्हें अलग अलग, सॉरी ये वाला डिस्टर्ब हो गया, हम लोग क्या लिख रहे थे, वो वर्षा। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं, इनके जो वर्षा की मात्रा होती है 75 से 100 के मध्य होती है। 75 to 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में ये वन आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वन जो आपको मिलेगा। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो हमने डेटा लिखा है 75, यह कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं होना है। ओके, 50 भी मिल सकता है। ये आर्द्र पर्णपाती जो होता है यह 100 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में होते हैं। ठीक, ये सब सेंटीमीटर में हैं, तो इसे आप याद रखेंगे, या मैं लिख देता हूँ 50 भी। ठीक है, और जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ये लगभग 25 सेंटीमीटर से लेके 75 वही सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र के वन कहलाते हैं। तो इतनी इनमें जो वर्षा की मात्रा होगी, इन्हीं के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया। अब इनके आधार पर जब हम लोग अंदर चल के अलग अलग से डिस्कस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि कैसे वन और यहाँ किस तरह के पेड़ पाए जाएंगे। तो ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रशासनिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इन्हें किया गया आरक्षित, सेकंड है ए नंबर, बी है संरक्षित, और नेक्स्ट सी है अवर्गीकृत वन। ठीक, तो इस तरह इनका भी कुछ परसेंटेज है। जैसे आरक्षित वन है, यह 65% क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि संरक्षित वन है यह 33% क्षेत्र में पाए जाते हैं, और जो अवर्गीकृत हैं यह 2% क्षेत्र पर पाए जाते हैं।
तो इस तरह इनको अलग अलग करके विभाजित किया गया है, यानी कि आरक्षित यानी कि जो रिजर्व्ड हैं, संरक्षित यानी कि जो प्रोटेक्ट हैं, और जो अवर्गीकृत हैं यानी कि अनक्लासिफाइड हैं। इनका अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश भी आप इनका लिख लें। आरक्षित को बोलते हैं रिजर्व। क्या है ये? जो रिजर्व फॉरेस्ट गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है तो उन्हें बोलते हैं रिजर्व्ड। ठीक, ये रिजर्व फॉरेस्ट हैं। फॉरेस्ट संरक्षित, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और नेक्स्ट है अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक, तो इस तरह करके इनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्रजाति के आधार पर इन वनों को जो वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो प्रजाति के आधार पर साल, सागौन और मिश्रित वन के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। प्रजाति के आधार पर साल, सागौन, ठीक, ए साल, बी सागौन, बी सागौन, और सी है मिश्रित वन। ठीक, कौन से? मिश्रित वन। तो इन्हें इंग्लिश में साल फॉरेस्ट, ठीक, साल प्रजाति के जो वन हैं, वैसे ही सागौन, टीक फॉरेस्ट, टीक ट्री, और मिश्रित यानी कि मिक्स्ड फॉरेस्ट। ठीक, मिश्रित वन। तो इस तरह करके इनको अलग अलग करके इन्हें विभाजित किया गया। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण है वह है प्रादेशिक आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है। तो प्रादेशिक आधार पर इनका जो वर्गीकरण है वह है मैकाल सतपुड़ा फॉरेस्ट। कौन सा? इन्हें इंग्लिश ही लिख देते हैं, सतपुड़ा मैकाल फॉरेस्ट। लिखते चलेंगे आप लोग, सतपुड़ा मैकाल फॉरेस्ट, या बघेलखंड भी लिख ले, बघेलखंड फॉरेस्ट पूरा एक साथ है, जो कि हमने पहले क्लास में भी पढ़ाया है कि कैसे कहाँ ये आके मिलती हैं। ठीक, बघेलखंड फॉरेस्ट या रीजन। ठीक, ए सेकंड बी विंध्याचल रीजन, सी पन्ना विंध्याचल रीजन, पन्ना विंध्याचल रीजन, डी मुरैना, मुरैना शिवपुरी रीजन। तो इस तरह करके पूरे जो है तो मध्य प्रदेश के वनों को अलग अलग करके डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से प्रत्येक वनों को एक एक करके उनका अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।